जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन बोथ फॉर अनग्रुप और ग्रुप डेटा, वेटेड अरिथमेटिक मीन with the help of calculator, geometric mean and weighted geometric and harmonic mean। इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कि किन सिचुएशन में हमें अरिथमेटिक मीन और कब ज्योमेट्रिक मीन और कब हार्मोनिक मीन यूज़ करना है। इस वीडियो में हम जस्ट उनकी कैलकुलेशन जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इन तमाम की वो हम कर सकेंगे। आल्दो अरिथमेटिक मीन आपको मेरे ख्याल आप लोग फेमिलियर हैं, लेकिन उसका मैं एडवांटेज लूँगा कि अगर हमें अरिथमेटिक मीन का डेटा इनपुट करना आता है तो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी हम इजीली उसी पैटर्न से हम कैलकुलेट कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये एक छोटी सी एग्जांपल है और हम इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो कैलकुलेटर पे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आप बोर्ड में देन नंबर 3 स्टैट्स, नंबर 1 वेरिएबल और यहाँ पर जाके आप जो डेटा सेट है वो इनपुट कर लेंगे। 67 देन 72 68 70 65 68 75 एंड देन 63। ऑल क्लियर। अब बेसिकली डेटा इसकी मेमोरी में सेव हो चुका है। शिफ्ट 1 से ये अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो स्क्रीन पे शो करेगा। नंबर 4 पे जो है, नंबर 4 पे वेरिएबल और यहाँ पर आपको मीन की नोटेशन नज़र आ रही है, दैट इज़ नंबर 2 और ये आप टिक कर देंगे तो सेम आंसर जो कि आपने मैनुअली किया था तो अब हम अरिथमेटिक मीन से भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपने पहले भी किया होगा। अब ज़रा देखते हैं कि अगर डेटा सेट ग्रुप फॉर्म में आ जाए तो फिर हम उसका अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक ग्रुप डेटा है, जो काम आपको इसमें मैनुअली करना पड़ेगा और वो होगा कि आपको मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। मिड पॉइंट्स, अब प्रोसीजर उसी तरह से ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको ये परफॉर्म करना है कि अब आपको फ्रीक्वेंसी भी ऑन करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए आप इसके सेटअप में जाओगे और सेटअप जो है वो शिफ्ट से चलेगा। शिफ्ट सेटअप, इसमें स्टैट्स का सेटअप आपने ऑन करना है और आप नज़र आ रहा है कि यहाँ को कोई स्टैट का सेटअप आपको नहीं नज़र आ रहा, तो आप डाउन पेज करोगे और नंबर 4 पर अब आप ये स्टैट्स का सेटअप आ जाएगा और इसमें आप फ्रीक्वेंसी ऑन कर देंगे। ठीक, अब जब आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए मोड में नंबर 3 स्टैट्स, नंबर 1 जाएंगे तो अब आपको 2 कॉलम पैरेलल नज़र आ रहे हैं, एक मिड पॉइंट्स के लिए और एक फ्रीक्वेंसी के लिए। तो चले पहले हम मिड पॉइंट एंटर कर लेते हैं। 103 108 113 और उसके बाद आप शिफ्ट कर जाएंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में और केयरफुल रहिएगा कि पहली रो से आपने स्टार्ट लेना है, दैट इज़ 6 4 10 6 3 और 1। ठीक, ऑल क्लियर कर लीजिएगा। शिफ्ट 1। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें डाउटफुल रहते हैं हम कि हमने जो डेटा फीड किया था क्या वो सही तरह से फीड हो भी चुका है कि नहीं, तो हम इसमें डाउटफुल रहते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर डेटे को रीचेक करना हो कि हमारी डेटा एंट्री सही है कि नहीं, ये ना हो कि हमारा डेटा ही रॉन्ग एंटर हो गया तो फिर तो आंसर ठीक नहीं आएंगे। तो अगर आप वापस वहीं पर जाके डेटा चेक करोगे जहाँ पर आपने डेटा एंटर किया था, तो कैलकुलेटर को ये समझ आएगी कि शायद आप कोई नया डेटा एंटर करने आ रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो जो प्रीवियसली एंटर डेटा है ना उसे डिलीट कर देगा और आपको नया डेटा इफेक्ट करना है। तो आपको अगर डेटा रीचेक करना है तो यहीं से नंबर 2 पे जाएंगे तो आपका जो एंटर डेटा था वो आपको नज़र आ रहा है। अब एक दफ़ा ज़रूर इसको कंफर्म कीजिएगा कि जो आपने डेटा एंट्री की हुई है ये देखें बेस पर आ रही है 98 देन 103 108 एंड 130 और इसी तरह से आप एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी को भी कंफर्म कर लीजिएगा, 6 देन 4 देन 10 देन 6 3 एंड 1। ओके, क्लियर है। ठीक, तो ऑल क्लियर करके अब उसी तरह से आप शिफ्ट 1 पे जाओगे, नंबर 4 पे, नंबर 2 पे
और डेटे का आप मीन कैलकुलेट कर लोगे 97.83। और अगर मैंने इसको मैन्युअली कैलकुलेट किया था तो वो भी सेम आंसर आ रहा है, दैट इज़ 97.83। तो आपको डेटे का फ्रीक्वेंसी डेटे का भी मीन कैलकुलेट करना आ गया। अगर आप फार्मूले की बात करते हो तो फार्मूला आपको पता है कि समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो जो इसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो ये उसका फार्मूला है। क्लियर? अब ज़रा देखिएगा कि आप वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट। अब मैंने आपको बोला था ना कि हम इस चीज़ की डिस्कशन नहीं करेंगे कब यूज़ करना है। स्लाइडली ये है कि जब आप कोई वैल्यूज़ को मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं और तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो अगर इक्वली वेटेज में नहीं है, इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं है उन वैल्यूज़ की, तो फिर जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं उसे हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का नाम देते हैं। अब ज़रा इसकी चीज़ को नोट कीजिएगा, वेटेड अरिथमेटिक मीन और फ्रीक्वेंसी टेबल के मीन में सिर्फ ये फ़र्क है कि अगर मैं यहाँ पर W की बजाय सिर्फ और सिर्फ F प्लेस कर दूँ तो आप कहेंगे ये तो फार्मूला बन गया ग्रुप डेटे के मीन कैलकुलेट करने का। बिल्कुल सही है। तो ये जो वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है ये आप समझ लें कि जो ग्रुप डेटा होता है वो भी वेटेड अरिथमेटिक मीन ही होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी किसका रोल प्ले करती है? वेट्स का, इम्पॉर्टेंस का। क्लियर? तो फिर अगर वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो तो आप वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी की जगह आप जस्ट वेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर पुट कर दोगे। लाइक ये एक एग्जांपल है, कहता है कोई एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ है और उसमें स्टूडेंट से 4 सब्जेक्ट्स के पेपर लिए गए हैं, दैट स्टैट्स का है, उनके मैथ्स का है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है। हर सब्जेक्ट की वेटेज डिफरेंट है, वेरियस सब्जेक्ट्स वर डिफरेंटली वेटेज, उनके वेट्स डिफरेंट है। इसका मतलब है हर सब्जेक्ट के नंबर जो हैं वो कम ज़्यादा होना तो मायने रखते हैं, लेकिन ये भी साथ मेंशन है कि किसकी वेटेज ज़्यादा है और किसकी वेटेज कम है। अब यहाँ पर कहा गया था कि जिस स्टूडेंट की हाईएस्ट एवरेज स्कोर आएगा उसको कोई स्कॉलरशिप अवार्ड करना है। अब 2 स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, उनकी वेटेज असाइन करनी है। अच्छा, जब आप बात करते हैं अनवेटेड मीन की, तो अनवेटेड मीन में तो यही होगा कि आप सिंपली इनके मार्क्स को ऐड कर लें, 270 मार्क्स ऐड कर लिए एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट जो कि 4 है, जो कि दोनों का टोटल सेम है तो उनका तो मीन सेम आएगा और आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने वेटेज असाइन की हुई है, ये खुद प्रोवाइड की गई है, वो परसेंटेज फॉर्म में भी हो सकती है, वो किसी भी नंबर में। तो इट मीन्स कि अब आप अगर इनका वेटेड मीन कैलकुलेट करना चाहोगे तो उसी तरह से आपने फ्रीक्वेंसी चूँकि ऑलरेडी ऑन है आप और देन आप डेटा एंट्री करना चाहेंगे देन 1, और देखें पहले डेटा एंटर था लेकिन जब दोबारा मैं गया हूँ तो उसने पहला डेटा जो है वो ख़त्म कर दिया। अब मैं पहले ए स्टूडेंट की रीडिंग नोट करता हूँ, 70 उसके मार्क्स हैं, 90, 50 एंड देन 60, और जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें आप वेट्स रख दे 40, 30, 20 और 10। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मैंने वेट्स असाइन रख दिए, ऑल्दो ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा रहने दें लेकिन आप उसमें वेट्स रख दें, क्योंकि फार्मूले में क्या है समेशन WX, तो वो उसको समेशन FX समझ लेगा। अब उसके बाद शिफ्ट 1, देन नंबर 2 एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि हमने क्या सही रीडिंग एंटर की हुई हैं, 70 है, 90 है, 50 है, 60 दैट्स ओके, और 40, 30, 20 ये भी ठीक है। अब आप कंफर्म हो गया कि आपको ये ठीक है तो आप शिफ्ट 1 करके एंड देन सिंपली जिस तरह से आप डेटे का मीन फाइंड करते हैं तो डेटे का मीन फाइंड कर लिया। अब ये जो इसका वेटेड मीन आ रहा है वो 71 आ रहा है। सिमिलरली अब दूसरे स्टूडेंट बी स्टूडेंट का भी आपने फाइंड करना है। अच्छा, चूंकि आपको इस चीज़ का आइडिया है कि उसकी वेटेज तो वही रहनी है, सिर्फ उसका एक्स बदलना है, तो आप यहीं से ही दोबारा वापस आ जाएं, यहीं से दोबारा वापस आ जाएं और सिर्फ उसका एक्स बदल दें। अब उसका एक्स जो है वो 85 है, 75 है, 45 है और 65 है, ठीक। आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा एंड देन आप उसी तरह से जाके नंबर 4, 2 और उसका आंसर तो 72। तो जो पहला स्टूडेंट है उसके वेटेड मार्क्स जो आ रहे हैं वो 71 आ रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट के जो वेटेड मार्क्स हैं वो 72 है। तो इट मीन्स कि आल्दो दोनों के नंबर तो सेम हैं लेकिन चूंकि स्टैटिस्टिक्स की वेटेज ज़्यादा है
और वहाँ पर ए स्टूडेंट ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और बी की परफॉर्मेंस वहाँ अच्छी है और एक नंबर किसका बराबर है 40 का, तो आप समझ लें ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक नंबर 40 का है, उसने 70 मार्क्स लिए हैं, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कह सकते हो एक नंबर 40 का 70 नंबर का मतलब है कि उसने 2800 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में गेट किए हैं, वेटेड मार्क्स कह दें। तो होप्स हो कि आपको अब ये पता चल गया होगा कि हम किस तरह से वेटेड अरिथमेटिक मीन भी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना। उसी तरह से पहले अनग्रुप डेटा और फिर ग्रुप डेटा का ज्योमेट्रिक मीन। आल्दो आप लोग इनके फार्मूले से फेमिलियर हैं। एक फार्मूला जो ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, ठीक, और एक वो फार्मूला जिसमें हम लॉगरिथमिक्स लेते हैं। ज़रा इसको नोट कीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मीन का फार्मूला ये होता है कि समेशन आप यूज़ करते हो x, समेशन x ओवर n, ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप एंटी लॉग को फिलहाल छोड़ दें और यहाँ देखें कि ये समेशन लगी हुई है, n अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसके साथ अगर कंपेयर करें समेशन और n, ठीक हो गया। आप कहेंगे ये मीन है, ये x का मीन का फार्मूला है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये किसके मीन का फार्मूला है? ये log x का अरिथमेटिक मीन होता है जो इनसाइड है। मैं एंटी लॉग नहीं अभी ले रहा, इनसाइड जो इनसाइड फंक्शन है उसे आप कह सकते हो कि ये log x का अरिथमेटिक मीन है। अब करना सिर्फ आपको ये है कि जिस x में आपने x वैल्यू एंटर की थी, ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपने x वाले कॉलम में log x वैल्यू जो है वो एंटर कर देनी है। इंस्टेड ऑफ x क्या एंटर कर देना? log x। और जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो वो ये पोर्शन आपको कैलकुलेट कर देगा। जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो उसने बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है वो आपको उसने कैलकुलेट कर देना, ठीक। तो अब log x वाले कॉलम में, अब मैं इसको एक्सरसाइज हम करते हैं, ये मैंने मैनुअल किया है लेकिन यहाँ लिख दिया मैंने कि बेसिकली जो इनसाइड द ब्रैकेट है वो अरिथमेटिक मीन है किसका? log x का। मेरे पास फर्ज करें ये 3 वैल्यूज़ हैं 2, 3 एंड 5 और मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो कैलकुलेटर में हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं और सबसे पहले मुझे पता है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दें ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। हम इसको ऑफ कर लेते हैं नंबर 4 पे जाके एंड देन 1, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये दोबारा मैंने ऑन कर दी। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी पहले ऑफ कर देंगे। सेटअप में जाएंगे, डाउन जाएंगे, नंबर 4 और नंबर 2 अब ऑफ हो गई। देन स्टैट्स मोड में और नंबर 3 पे, देन नंबर 1 और x। अब यहाँ पर आपने x नहीं एंटर करना, क्या एंटर करना है? log x, ठीक। ये पोर्शन याद रखें, log x आपने एंटर करना है, log x। जब आप उसका मीन निकालेंगे तो ये क्या मीन बनेगा? अगर आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो आप कहें जी मैंने log x वैल्यू का मीन ले लिया है, तो अब हम log x फिट करेंगे। तो log ऑफ 2 x की बजाय log x, तो ये log x फिट हो गया। इसी तरह से log ऑफ 3 एंड देन log ऑफ 5, तो ये log ऑफ 5। तो log x का डेटा आपने फीड करना है। क्लियर? इसके बाद शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट 1, क्लियर, 4 एंड देन 2 इज इक्वल टू। लेकिन ये याद रखना है, आप कहें जी आंसर शायद जो स्क्रीन पर मैनुअल किया हुआ है उसका आंसर तो आ रहा है 3.107। ये सिर्फ इस इनर पोर्शन का आंसर आया है, ये वाला सिर्फ इसका आंसर अभी आया है, इस पोर्शन का। अभी हमने इसका एंटी लॉग भी लेना है। क्लियर? इरेज करके शिफ्ट लॉग, और जो आखिरी आंसर होता है ना वो हमारी आंसर की में सेव होता है एंड देन ओके, and you will get the same answer 3.107। क्लियर? अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, शिफ्ट पहले ही एंटी लॉग ले लिया क्योंकि आपको पता है एंटी लॉग भी लेना था, 4 2 एंड देन इक्वल
3.107। अब कितना सिंपल रह गया कि डेटा एंटर किया है और अब आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। शिफ्ट लॉग लेने के बाद शिफ्ट 142 एंटर किया और साथ ही उसका आंसर दे दिया, एंड दैट्स ऑल। सिमिलरली यही काम हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी, जो कि ग्रुप डेटे का ज्योमेट्रिक मीन है, सेम एक्सरसाइज हम वहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको जो डेटा एंटर करना है उसी एक्स नहीं एंटर करना बल्कि लॉग एक्स एंटर करना है, और साथ हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम भी एंटर कर लेना है। क्लियर? और अब देखिए एक्स हमें मैनुअल कैलकुलेट करना, ये छोटा सा डेटा सेट है और फ्रीक्वेंसी की हमें ऑन करनी है। तो पहले हम सेटअप में जाके इसकी फ्रीक्वेंसी की ऑन कर लेते हैं। डाउन एरो करेंगे, नंबर 4, नंबर 1, और उसके बाद जब आप मोड करोगे और 1 पे जाओगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी की ऑन है। x3 है क्योंकि ये मैनुअली आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो डेटा एंट्री ज्योमेट्रिक मीन के लिए करनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि log 3, देन log 6, देन log 9, अब 7 वाले कॉलम में, और देन शिफ्ट आप फ्रीक्वेंसी पहली 2 है, देन 3 है, देन 5 है। ओके, अब आपको पता है एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग और लॉग अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग वैल्यूज। तो आपने एक्स में लॉग वैल्यूज एंटर की हुई हैं, शिफ्ट लॉग, शिफ्ट 1, then 4, then 2, and then get the answer. That is 6.3972. You will get the same answer. चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, मैनुअल कैलकुलेशन करो, या जो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में बस इस चीज़ को याद रखें, log x फीड कर दें, उसका मीन लें और बाहर एंटी लॉग लिखा हुआ है। क्लियर? और सिमिलरली अगर हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, तो उसी तरह से वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का, तो जी तो इस एग्जांपल में एक पर्सन है, वो 20,000 उसने इन्वेस्ट किया है 2% प्रॉफिट पे, 30,000 इन्वेस्ट किया है 3% प्रॉफिट पे, 50,000 उसने इन्वेस्ट किया है 5% स्कीम पे, और कहता है फाइंड द रेट ऑफ RATE मिसिंग है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब देखें, अगर टेक्निकली सोचें कि उसने 3 जगह प्रॉफिट अप्लाई किया हुआ, 3 पोर्शंस पे प्रॉफिट है, 2%, 3% एंड 5%, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है वो भी तो एक रोल प्ले करेगा उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर 5% पे उसने अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका मतलब है कि जो 5% की कैलकुलेशन में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो इस 5% की वेटेज कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और परसेंटेज का डेटा सेट हो और आप फेमिलियर हैं, इसके लिए हम अप्रोप्रिएटली ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो किसका रोल प्ले कर रही है, अब एक्ट एज अ वेट। अब इसके लिए अगर हमने कैलकुलेशन कोई परफॉर्म करनी हो तो उसी तरह से, अब मैंने ये मैनुअल किया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ये हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे किसका, log x का। log x का जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो बेसिकली जब आप log x का अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो आप ये वाली कैलकुलेशंस कर रहे होते हो, ठीक, और उसके बाद एंटी लॉग लेते हो तो देन आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेते हो। तो चले अब हम इसको कैलकुलेटर पे ऑपरेट करते हैं। पहले हमें डेटा एंटर करना है, 1, 3, 1, फ्रीक्वेंसी भी ऑन है, x में हम डेटा एंटर करेंगे 2, 3, 5, और फिर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, आल्दो ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है लेकिन हम यहाँ पर वेट्स असाइन कर देंगे, 20,000, 20,000, देन 30,000। जो रीडिंग्स हैं मैं इसको एक दफ़ा ठीक कर लेता हूँ, जी मैं ठीक करता हूँ इसको, यहाँ पर 30,000 और नेक्स्ट रीडिंग जो है वो 50,000, तो 50,000 सॉरी 50,000, तो ये एक्ट एज अ वेट, स्केप किया, ठीक। और देन अगर तो हमें पता है, हम थोड़ा
फेमिलियर हो चुके हैं, तो हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है लॉग एक्स वैल्यूज़ का और बाद में एंटी लॉग भी लेना है। तो पहले ही हम लिख लेते हैं एंटी लॉग शिफ्ट 1 4 3। ये मीन किसका आएगा, सॉरी ये मीन किसका आएगा, ये मीन बेसिकली आएगा लॉग एक्स वैल्यूज़ का, लॉग एक्स वैल्यूज़ का मीन आएगा, ठीक, लॉग एक्स वैल्यूज़ का मीन। एंड देन हम इसे एंटर करेंगे। तो ये उसकी जो सॉरी ये तो ठीक नहीं है, मैं इसको देखता हूँ। देखें अगर इसका वे आउट है यही है कि आप इसको ज़रा चेक करें कि फ्रीक्वेंसी में क्या डेटा ठीक है हमारा 20,000, दैट इज़ 30,000, दैट इज़ 50,000, बिल्कुल ठीक है जी। और इधर हमारे पास रीडिंग आ रही है 2, 3 और 5, ये तो बिल्कुल हमने सही किया है, क्लियर, ये हमारा सही है। एस्केप किया, शिफ्ट लॉग शिफ्ट 1 देन 4 देन 2, ठीक, मीन, और एंटी लॉग हमने बाहर लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशंस जो है वो हम इस तरह से करके इसको जी देखिएगा। सॉरी मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि x की जगह हमने क्या इंटर करना था, log x वैल्यूज़, x नहीं बल्कि हमने इसकी जगह log x वैल्यू एंटर करनी थी, ठीक, वो मुझसे मिस्टेक हुई। देन log 3 नहीं बल्कि log 3 की वैल्यू एंटर करनी थी। देन 5 नहीं बल्कि log 5 की वैल्यू एंटर करनी थी, क्लियर। और देन वही प्रोसीजर है, हम एंटी लॉग ले लेंगे, देन शिफ्ट 1 4 एंड देन 2। सॉरी बिल्कुल मैं खुद भूल गया कि जी ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं, इसके लिए हमें x नहीं log x लेना है। तो जब भी आप डेटा एंटर करते हो तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझेंगे कि जो हमने log x एंटर किया था वो इतने पोर्शन का हमें मीन देता है, मीन, अरिथमेटिक मीन, और उसके बाद हम बाहर एंटी लॉग लगाएंगे तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। होप सो कि अब आपको ये पता चल गया कि कैसे इजीली, मतलब अगर मैं स्टेप को रिपीट करूं तो जस्ट ये स्टेप बनता है, एंटर द log x वैल्यू इन x, वेट्स इन f, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एंड टेक द एंटी लॉग। अब चाहे जितनी मर्जी भी वैल्यूज़ हों आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यही पैटर्न हम हार्मोनिक मीन के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि जी डेटे का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। अच्छा मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अक्सर कहा जाता है कि हार्मोनिक मीन उस डेटे के लिए अप्रोप्रिएट है जो कि एक रेट की फॉर्म में हो, जैसे स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये एक रेट है। बट बी केयरफुल, रेट का डेटा सेट हो ये बात सही है, लेकिन उसमें न्यूमिनेटर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। रेट का डेटा सेट हो, न्यूमिनेटर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। और फिर अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इज़ हार्मोनिक मीन। और अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो फिर उसके लिए अगेन आल्दो ये स्पीड है, रेट का डेटा है, लेकिन इवन देन आप उसका अरिथमेटिक मीन ही कैलकुलेट करोगे, ठीक। अब देखिए एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसका क्या मतलब है। जाहिद ड्रोव एट अ स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 30 माइल्स। वो कहीं ट्रैवल पे जा रहा है और उसके फर्स्ट 30 माइल्स में उसकी स्पीड रही 30 माइल्स एन आवर। फॉर अ स्पीड ऑफ 60 माइल्स एन आवर फॉर द नेक्स्ट 30 माइल। अब डिस्टेंस उसने नेक्स्ट फिर 30 माइल का ही ट्रेवल किया है, लेकिन इस वक्त उस शहर से बाहर निकल गया, ज़्यादा स्पीड उसकी हो गई। एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर फॉर द रिमेनिंग 30 माइल्स ऑफ द ट्रिप। अब हर जगह जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 30 माइल्स ही है तीनों जगह पर, और स्पीड डिफरेंट है। एक जगह 30 है, एक जगह उसकी स्पीड जो है वो 60 है, और एक जगह उसकी स्पीड 90 है। और हमने एवरेज किसकी करनी है, स्पीड की। तो हमारे लिए डेटा x एवरेज स्पीड है, ठीक। अब चूंकि डिस्टेंस स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, एक रेट है, और उसमें क्या चीज़ फिक्स है, डिस्टेंस उसमें फिक्स है, और न्यूमिनेटर इसमें फिक्स है। चूंकि न्यूमिनेटर फिक्स है
मैं उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे हैं। वाई इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर न्यूमिनेटर इज फिक्स, कि आपने जी हार्मोनिक मीन ही इसके लिए ट्रू आंसर है। आप ज़रा इसको अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में ले जाएं, जाके इसका ज़रा फिजिक्स की तरह आप वहाँ पर आप स्पीड टाइम कैलकुलेट करते देखेंगे तो ये ट्रू आंसर देगा। ठीक, अच्छा जी, अब आपका जो मैनुअल फार्मूला है हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का, वो ये है कि आप n ओवर समेशन 1 ओवर x करते हैं, ऐसे करते हैं ना। चलें, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट देना, उलट देना। मैं इसको अभी इसको रेसिप्रोकल लिखता हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स करना, और मैं इसको फार्मूले को फ़िलहाल मैं रिवर्स करके लिखता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि जी हमने कैलकुलेटर पे इसे कैसे परफॉर्म करना है। ये फार्मूला हो गया रेसिप्रोकल ओवर n। अगर आप इस फार्मूले को फिर नोट करें तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमने फार्मूला लिखा हुआ है, किसका फार्मूला लिखा हुआ है? रिथमेटिक मीन का लिखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो रिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है वो किसका करना है? लॉग x का नहीं, x का नहीं, बल्कि 1 ओवर x। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, 1 ओवर x। तो आप क्या करेंगे? अब आप कैलकुलेटर पे x की बजाय 1 ओवर x फीड करेंगे, उसका रिथमेटिक मीन लेंगे तो ये पोर्शन आएगा, और उस आंसर को रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो इट मीन्स कि आप डायरेक्टली उसका फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे कैलकुलेटर पे फीड करते हैं। इसको मैं ऑफ कर दिया, और मुझे पता है कि मैंने फ्रीक्वेंसी ऑन की हुई थी, तो मैं पहले इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑफ कर लेता हूँ। देन मोड 3 1 और x आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या फीड करना है? रेसिप्रोकल वैल्यूज़ 30, बिल्कुल सही है, आप 1/30 फीड कर ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एक रेसिप्रोकल की भी दी हुई है, और इसको एंटर कर दें तो 0.033 जैसे वो स्लाइड में भी नज़र आ रहा है 1 ओवर x, तो यही यहाँ पर रीडिंग वही एंटर हो गई। देन 60, अब 1/60 कर ले, नो प्रॉब्लम, ये रेसिप्रोकल की है। बताना ये था कि देयर इज़ अ रेसिप्रोकल की एज वेल, 90, एंड देन देयर इज़ अ रेसिप्रोकल की। अब आपने ये डेटा एंटर कर लिया, ठीक। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। शिफ्ट 1 4 2 मीन आ गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि ये सिर्फ ये जो इस वक्त मीन आया है ये सिर्फ इतने पोर्शन का भी आया है, रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का मीन आया। अभी ये बाहर वाला रेसिप्रोकल तो हमने अप्लाई करना है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे कि जो आंसर्स आ गया है उसका रेसिप्रोकल ले दें, एंड यू विल गेट द आंसर 49.09, एंड वी विल गेट द आंसर 49.09। मैंने इसको राउंड करके 49.10 जो है वो लिखा हुआ है। अब आपको समझ आ गई कि अगर आपने ग्रुप डेटे का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, सेम स्टेप पे आप ग्रुप डेटे का भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? बात वही है, x की जगह आपने रेसिप्रोकल वैल्यू फीड करनी है, f वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी फीड कर दें, रिथमेटिक मीन लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन का करेगा, और देन रेसिप्रोकल। अगर मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर दूं तो मैं कहूँगा कि रिथमेटिक मीन में x वाले कॉलम में x फीड करना है, ज्योमेट्रिक मीन में x वाले कॉलम में log x फीड करना है, और आपने एंटी लॉग ऑफ मीन लेना है। हार्मोनिक मीन वाले डेटे में x वाले कॉलम में 1 ओवर x फीड करना है, और आपने रेसिप्रोकल ऑफ रिथमेटिक मीन लेना है, और देन अब आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। अब देखिए, ये मैंने ऐसी एक जो है वो एग्जाम्पल कोड की है जिसमें ये कहा गया है, जाहिद ड्रोव एट अ स्पीड ऑफ 30 माइल्स फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे तक वो इसी स्पीड के साथ जो है कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। देन 60 माइल्स की स्पीड है नेक्स्ट 4 आवर्स। क्या चीज़ फिक्स है दोनों में? टाइम। टाइम इज़ अ फिक्स हेयर, डिनोमिनेटर इज़ अ कांस्टेंट, और अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि आप उस डेटे का, आल्दो ये रेट का डेटा सेट है, लेकिन आप इसके लिए क्या कैलकुलेट करोगे? अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे। एंड देन आपको अब पता है कि कैलकुलेटर से अरिथमेटिक मीन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। अब यही ग्रुप डेटा है,
सेम एक हमारे लिए एक एक्सरसाइज हो जाएगी। हम फ्रीक्वेंसी ऑन करना चाहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑन करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए 4 1 फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी, देन 3 1। एक्स की जगह क्या फीड करना है, एक्स की जगह हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज़ फीड करनी है। तो मैं ये 2 का रेसिप्रोकल, फिर 5 का रेसिप्रोकल, देन 8 का रेसिप्रोकल, 8 का रेसिप्रोकल, देन 11 रेसिप्रोकल, एंड देन 14 एंड देन रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 5 8 12 9 3 ऑफ कर दें। शिफ्ट 1 4 2, अब यही रेसिप्रोकल ले ले, मीन और देन आंसर 5.5786 5.58 मैंने इसको राउंड ऑफ फिगर लिख दिया। ऊपर मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया है कि आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को एंटर करेंगे 1/x, रेसिप्रोकल 1/x, उसका अरिथमेटिक मीन ले लेंगे एंड देन उसका अगर आप दोबारा रेसिप्रोकल लोगे विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। अब देखें आपको पेजेस पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस प्रोसीजर करें तो आप अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेट का और फ्रीक्वेंसी का सिर्फ यही फ़र्क है, बल्कि है ही ऐसा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो एक्ट एज अ वेट कर रही होती है। इंपॉर्टेंस, वेटेज मीन इंपॉर्टेंस होनी भी चाहिए। जैसे इस क्लास में अगर 12 रीडिंग्स हैं, इस क्लास में अगर 12 रीडिंग्स हैं तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो वेटेज, उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सब्जेक्ट के रेलेवेंट हैं वो बाकी कुछ वीडियोस जो हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँ। और जहाँ तक बात है, आई नो कि ये CA के रेफरेंस से काफ़ी हेल्पफुल है, और आप अगर ये पूछें कि जी आप कौन हैं जो हमें इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चों मुझे दुआ दीजिएगा, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, क्लियर? मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी मुझे, आई एम अ टीचर, मैं एक यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ, और मुझे ऐसे ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था आप बच्चों का, और मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों की हेल्प करूँ, क्लियर? जो अगर पसंद आए आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुआ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।